नमस्कार, 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले मुखातिब होते हैं खास खबरों से। 5 फरवरी को जोधपुर के सत्यम मल्टीप्लेक्स में होगा पद्मावत का प्रदर्शन। हाईकोर्ट जस्टिस और वकील देखेंगे फिल्म। कम नहीं हो रहा स्वाइन फ्लू का कहर। 33 दिन में स्वाइन फ्लू से 22 मौतें, 80 पॉजिटिव मरीज आए सामने। अपनी मांगों को लेकर सूरसागर विधायक से मिले नर्सिंग छात्र, तो बजरी पर रोक के खिलाफ कमठा मजदूरों का धरना जारी। जेडीए ने शिकारगढ़ क्षेत्र में एक होटल के बाहर किया गया अतिक्रमण ध्वस्त किया। होटल संचालक ने जताया विरोध। डिजिटल इंडिया प्रेजेंट एंड फ्यूचर विषय पर आयोजित नेशनल सेमिनार का समापन। ओपन हाउस में विद्यार्थियों से संवाद। और म्यूजिक में होता है पावर, बोली बॉलीवुड सिंगर रसिका शेखर। जीत कॉलेज में थी प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। देश भर में फिल्म पद्मावत पर जारी विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे देखने का फैसला किया है। राजस्थान में जोधपुर पहला शहर होगा जहां इस विवादित फिल्म का प्रदर्शन होगा। न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को ये फिल्म 5 फरवरी को सत्यम मल्टीप्लेक्स में दिखाई जाएगी। फिल्म देखने के बाद हाईकोर्ट 6 फरवरी को डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के खिलाफ यहां दर्ज एफआईआर रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल दिसंबर माह में नागौर में इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस पर संजय लीला भंसाली के वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अर्जी लगाई थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने भंसाली के वकील से फिल्म दिखाने को कहा था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान भंसाली के वकील रवि भंसाली और निशांत बोड़ा ने कहा कि वे कल ही फिल्म दिखाने को तैयार हैं। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने फिल्म की स्क्रीनिंग जुडिशियल एकेडमी में 5 फरवरी को करने को कहा, लेकिन भंसाली के वकीलों ने फिल्म का रिजोल्यूशन सही नहीं होने की वजह से किसी सिनेमाघर में देखने का आग्रह किया। इसके बाद फिल्म को सत्यम मल्टीप्लेक्स में दिखाए जाने का निर्णय लिया गया। फिल्म के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को कोर्ट में तलब किया, तो उन्होंने 2 सप्ताह का समय मांगा। इस पर जस्टिस मेहता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म को रिलीज करने का आदेश जारी कर चुका है और फिल्म को दिखाने के लिए समय मांगना सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। इसके बाद आपसी सहमति से सत्यम मल्टीप्लेक्स में फिल्म का प्रदर्शन करना तय हुआ। स्वाइन फ्लू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस साल जोधपुर में अब तक स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 नए मरीज सामने आए हैं। हालात ये है कि स्वाइन फ्लू के लगातार आ रहे मरीजों के कारण एमजीएम अस्पताल में एक शिफ्ट में जांच ही नहीं हो पा रही। दरअसल बेकाबू हो रहे स्वाइन फ्लू को सरकार और प्रशासन हल्के में ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि स्वाइन फ्लू से मौत के मामले में जोधपुर पूरे देश में पहले स्थान पर है। यही नहीं, प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू से मौत की दर जोधपुर में ज्यादा है। दरअसल पूरे प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों के मुकाबले मृत्यु दर 6.4% है। जयपुर जैसे शहर में केवल 2.42% मृत्यु दर है, जबकि जोधपुर में ये 21.15% तक पहुंच गई है। अगर समय रहते सरकार और प्रशासन ने सावधानी नहीं बरती तो ये आंकड़े और बढ़ जाएंगे। इधर जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इन्फ्लुएंजा H1N से घबराने की बजाय तुरंत इलाज करवाना चाहिए। जिला कलेक्टर शुक्रवार को स्वाइन फ्लू की रोकथाम संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को स्वाइन फ्लू के कारण, लक्षण व बचाव संबंधी वीडियो दिखाकर जागरूक करें, जिससे सभी बच्चों को इस रोग से बचाव के लिए जानकारी दी जा सके। साथ ही समस्त निजी व सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की दैनिक डायरी में रोग से बचाव की सावधानियां लिखकर दी जाए। जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में टैमी फ्लू दवा व एलिजा टेस्टिंग किट्स की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने निजी रोग जांच लैब मालिकों के साथ बैठक कर इस रोग के जांच की दर कम करवाने को कहा। उन्होंने अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए पृथक आइसोलेशन वार्ड की सुनिश्चितता की बात कही। बैठक में सीएमएचओ, एडीएम तृतीय मानाराम पटेल, एडीएम सिटी द्वितीय महिपाल भारद्वाज सहित समस्त संबंधित अधिकारियों ने भाग लेकर विचार विमर्श किया। Okay. Was he put on ventilator once he came over here? Put on ventilator on admission. On admission. Okay. खबरें आंदोलन से जुड़ी। एमजीएम अस्पताल परिसर में संचालित किए जा रहे राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र शुक्रवार को सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास से मिले और अपनी समस्या से अवगत करवाया। इस पर विधायक व्यास ने आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्या को विधानसभा में उठाएंगी। साथ ही छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन को इनकी मांगों को मानते हुए समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपको बता दें, राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्र कॉलेज प्रिंसिपल के रवैये को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। इन छात्रों ने इसके खिलाफ कॉलेज प्रांगण में धरना भी दिया था।
बच्चा और बच्चियों दो ही आया, लड़का और लड़कियों दोनों आया है। नर्सिंग स्टाफ रहे कोई एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने असुविधा हो रही है अटे। और प्रिंसिपल है जड़ों के बता रहे हैं इन हिसाब है बहुत तकलीफ रमोने है। मैं उन्हें बच्चों ने पूरी मदद करूँगा और अब मेडिकल कॉलेज और प्रिंसिपल है उनको भी बात करूँगा। और ये मैं पूछ भाई थोड़ा और कौन कर सके, विनू जी गुप्ता रो नाम बताया, मैं जयपुर विनू गुप्ता हूँ, बात करूँगा। और उसके मैं और विधानसभा में भी सवाल उठा, नहीं होता लड़का और लड़कियों ने पूरी मदद करूँगा। हम काफ़ी समय से हमारे राजकीय नरसिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर श्रीमान दिनेश कुमार धामनोदिया जी के अत्याचारों को और शारीरिक आर्थिक व जो मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के विरोध में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके लिए हमने पहले 2-3 बार शिकायतें की थी गुप्त रूप से। विद्यार्थियों को इतने प्रताड़ित किया जाता था कि किसी को सामने आने का साहस ही नहीं था सर। तो हमने उसके लिए 2-3 बार गुप्त रूप से शिकायत की गई, जांच करवाई गई। आज हमने मैडम को ज्ञापन दिया यहाँ पे आके कि इनको हटवाया जाए, क्योंकि उन्होंने कोर्ट से स्टे एक बार उनका पद पहले पूर्व पद पे उनको भेजा जा चुका मेडिकल कॉलेज की तरफ से, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे को कोई नहीं हटा सकता, कुछ भी हो जाए कोई हटा नहीं सकता। और अब विद्यार्थियों को धमकी देते हैं और बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हर चीज के पैसे मांगे जाते हैं। बजरी पर लगी रोक से कमठा मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके विरोध में कलेक्ट्रेट पर शुक्रवार को भी धरना जारी रहा। जोधपुर संभाग एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हुए। इनका कहना था कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे कमठा मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। एयरपोर्ट रोड पर अवैध रूप से बीआरटीएस बसों का स्टैंड बनाने को लेकर शुक्रवार को विवाद हो गया। इस पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने मौके पर पहुंचकर यहां बनाए जा रहे बीआरटीएस बसों के स्टैंड के कार्य को रुकवाया। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इन बस संचालकों से कहा कि बिना अनुमति के बस स्टैंड नहीं बनाया जा सकता। बस स्टैंड के लिए अनुमति लेना जरूरी होता है। इस पर यहां चल रहे बस स्टैंड बनाने के कार्य को रोक दिया गया। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे जेडीए ने शिकारगढ़ क्षेत्र में हटाए अतिक्रमण। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ, हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जेडीए ने शुक्रवार को शिकारगढ़ क्षेत्र स्थित एक होटल के बाहर किए गए अतिक्रमण ध्वस्त किए। इस कार्रवाई को लेकर हालांकि कोई विरोध सामने नहीं आया, लेकिन होटल संचालक ने इस कार्रवाई के पीछे भाजपा नेता का हाथ बताया। इनका आरोप था कि जेडीए को यहां हो रखे सभी अतिक्रमणों को हटाना चाहिए, किसी के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अतिक्रमी का कहना था कि जेडीए उन्हें पहले सूचित कर देता तो वो खुद ही अतिक्रमण को हटा देते। भाजपा नेता है, उनके बहकावे में आके ये कार्रवाई करवाई गई है। व्यक्तिगत यहाँ प्रॉपर्टी में कब्जा कर रखा है जगह जगह, उनको व्यक्तिगत रूप से रंजिश है। यहाँ शिकारगढ़ में उनके अवैध कब्जे हैं, इसलिए वहाँ जहाँ उसके कब्जे हैं वहाँ से वो अतिक्रमण हटवा रहा है जेडीए चेयरमैन साहब को बोल बोल के। और हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, हम स्वयं अतिक्रमण हटाने को तैयार हैं। यदि सारे अतिक्रमण हटा के आते हैं तो हम स्वयं ही हटाने को तैयार थे। फर्जी दस्तावेजों को गिरवी रखकर बैंक ऑफ बड़ौदा से 50 लाख रुपए का ऋण लेने का मुख्य आरोपी अदालत के आदेश पर रिमांड पर है। आरोपी से दस्तावेजों के साथ ही ऋण की राशि बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शास्त्रीनगर थानाधिकारी अमित सिहाग ने बताया कि प्रकरण में मूलतः आगरा यूपी में लोहा मंडी में जगदीशपुरा रोड हाल जयपुर में सोडाला थाना अंतर्गत रामनगर विस्तार योजना निवासी पुष्पेंद्र भार्गव को गिरफ्तार किया गया था। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। रेलवे में नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। रेल कर्मचारी संगठन NWRU की ओर से इसको लेकर शुक्रवार को गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने और रेलवे में नई भर्तियां करने की मांग उठाई गई। गेट मीटिंग को यूनियन से जुड़े रेल कर्मचारियों ने संबोधित किया। केंद्र सरकार लगातार इस देश के नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदों को झटका देती आ रही है। हमने गोरखपुर अधिवेशन में तय किया था कि हमारी मांगों को लेकर सरकार को प्रस्ताव देंगे और समय रहते सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम फिर जनवरी के आखिर में ये विरोध प्रस्ताव मनाएंगे। सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया
मजबूर होकर हमें ये पूरे देश में ग्राउंड सप्ताह मनाना पड़ रहा है। इसके साथ ही हमें उम्मीद थी कि इस बार आयकर की सीमा बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर 40,000 बढ़ाकर देश में ढिंढोरा पीटा गया, जबकि वास्तविकता यह है कि 34,200 रुपए तो हमें पहले से ही छूट मिल रही थी। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी ने शुक्रवार को एक समारोह का आयोजन कर प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया। टाउन हॉल में हुए समारोह में सोसाइटी से जुड़े रेल कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में जोधपुर रेल मंडल के अधिकारी, सोसाइटी के पदाधिकारियों सहित डेलीगेट्स ने भाग लिया। सोसाइटी की ओर से हर वर्ष ये समारोह आयोजित किया जाता है। अगला नाम फाल्गुनी मीना। यही वर्ड ऐसा लगता है कि 95% के काफी ज्यादा बच्चे हैं। रेलवे कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा शेयर होल्डरों की उन प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा के अंदर 70% के अंक ज्यादा हासिल किए हैं। उनको बैंक द्वारा 10 ग्राम चांदी का सिक्का, साथ ही साथ 1000 रुपए का नगद पुरस्कार और जिन्होंने डिग्री हासिल की है उनको हम डिग्री के साथ में 70% से अंक ज्यादा हासिल किए हैं, उनको हम सिल्वर का सिक्का प्लस 1500 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर लाटू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुक्रवार को समापन हुआ। सेमिनार के दूसरे दिन विभिन्न तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया। अंतिम सत्र में ओपन हाउस रखा गया, जिसमें निजी तथा सरकारी विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। इन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव माथुर सहित कॉलेज के शिक्षक भी उपस्थित थे। मुझे लगता है मोर देन 50% हम लोग दिन भर टेक्नोलॉजी के कारों में उलझे ही रहते हैं, चाहे बिना तार के हो। वायरलेस टेक्नोलॉजी पर हम उन कारों में उलझे रहते हैं, चाहे आपकी सोशल साइट है, चाहे मोबाइल है, चाहे इंटरनेट है, चाहे 50 चीजें दिन भर, और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट है। डेफिनेटली वी ऑल हैव गेन्ड सो मच आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, पर बहुत सारे पहलू हैं इसके, बहुत सारे आयाम हैं। बहुत लंबी बात है, मैं थोड़ा सा समय सिर्फ भारत नेट के बारे में लेता हूँ। And I believe this is happening for 2 reasons, and because you people are young and you people will start your career in next few years, so it is very important for you to understand one thing. If you want to make your career in technology, to understand that technology is the most important thing. Technology as what? ब्राह्मण अगर मंत्रोच्चार भूल जाए और सिर्फ पैसा कमाने में लग जाए तो हम उस ब्राह्मण की कभी इज्जत नहीं करेंगे, हम कहेंगे पैसे के लिए करता है। सिमिलरली वकील अगर अपना काम छोड़ दे और पैसे कमाने में लग जाए तो हम कहेंगे नहीं, इनके लिए वकालत धाराएं याद नहीं है, इनको तो पैसे कमाने से मतलब है। सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन टेक्नोलॉजी, getting a job or starting a business should not be your motive. Your motive should be adding value to the technology. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जयपुर MS के आह्वान पर 8 फरवरी को राजधानी जयपुर में कर्मचारी रैली निकाली जाएगी। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजा बाबू बोहरा ने बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार को कई बार अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 की बजाय 1 अक्टूबर 2017 से दिया जा रहा है, जो कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि रैली के बाद भी अगर सरकार ने उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अभी 7वां वेतन आयोग भी सेंट्रल में जो केंद्र में दे दिया जनवरी 2016 से, लेकिन राजस्थान में नहीं दिया, बाकी सब स्टेटों में बाकायदा सबको दे दिया है। हमारी जयपुर में रैली है, मार रैली, और उसमें 25-30 हजार आदमी पहुंचेंगे वहां पे 8 फरवरी को। और पूरे राजस्थान से 42 संगठन है हमारे, जो सारे पूरे राजस्थान से लोग, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सब जगह से लोग आएंगे, और अलवर, भरतपुर, सब जगह से लोग आएंगे वहाँ से। योगी राज श्यामाचरण मिशन की ओर से 4 फरवरी को सूचना केंद्र में क्रिया योग से आध्यात्मिक विज्ञान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विशेषज्ञ जयंती कपूर और धनंजय करमकर बतौर वक्ता इस क्रिया के महत्व से अवगत करवाएंगे। आयोजकों ने बताया कि क्रिया योग आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। यही वो साधना है जिसका अभ्यास ऋषि मुनि करते थे। आयोजन के ये उद्देश्य है कि अभी काफ़ी सारे योग बाजार में आ गए और मनुष्य लोग बहुत विचलित हो गए।
तो जो अध्यात्म पिपासु मनुष्य है उनका ठीक राह दिखाने के लिए, ठीक दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि जो सनातन योग है वो व्यापार कभी नहीं बन सकते क्योंकि वो बहुत अनुचित है। इसलिए क्रिया योग हम इसलिए ये कदम रखे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में भी कर चुके हैं, राजस्थान में भी ये तीसरी प्रोग्राम है हमारा, जोधपुर में फर्स्ट। लेकिन इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि अध्यात्म पिपासु जो मनुष्यगण हैं उनके राह दिखाने के लिए, उनको एक दिशा दिखाने के लिए। और अब आपको मिलवाते हैं 4.5 साल के उस बच्चे से जो किसी भी देश की कैपिटल, आविष्कार, भारत सरकार के मंत्रियों सहित जीके से जुड़ी समस्त जानकारी फटाफट बता देता है। रेलवे में कार्यरत सर्वेश विश्वकर्मा के इस पुत्र ने अपने बड़े भाई को इन चीजों को याद करते देखा और फिर खुद भी इन्हें याद करना शुरू कर दिया। वेयर इज एलिफेंट टावर? पेरिस। अच्छा, बुर्ज खलीफा? दुबई। गुड। अच्छा, अब आप मुझे कैपिटल्स बताएंगे बेटा, स्टेट्स की, इंडियन स्टेट्स की कैपिटल बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? फास्ट। ईटानगर। गुड। झारखंड की कैपिटल? रांची। अच्छा, उत्तर प्रदेश? लखनऊ। हाँ। राजस्थान? जयपुर। बिहार? पटना। मणिपुर? इम्फाल। दादर नगर हवेली? सिलवासा। लक्षद्वीप? करवाते। वेरी गुड। मेरा बच्चा है अर्श विश्वकर्मा जो कि अभी 4 साल का है। इसको अभी 4 साल का होते हुए 10th लेवल की जीके इसको अप टू डेट है। जैसे कि ये किसी भी देश की कैपिटल्स बोल सकता है, किसी भी स्टेट की कैपिटल बोल सकता है, किसी भी देश की करेंसी बता सकता है, आपको पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री बता सकता है, कोई भी इन्वेंशन जो अभी आविष्कार हुआ है वो बता सकता है, कोई भी अभी नेशनल जो अपना सिंबल्स है वो बता सकता है, कोई भी नेशनल हॉलीडेज है उनकी डेट्स बता सकता है। उसके अलावा जो करंट जीके है वो इसको अभी पूरी याद है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कहना है बॉलीवुड सिंगर रसिका शेखर का। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेनका डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिल्म 2 स्टेट्स के गाने कटी बिटी किल दिल से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली सिंगर रसिका शेखर का कहना है कि संगीत से उनका शुरू से ही लगाव रहा है। वो इंडियन क्लासिकल के साथ फोक और गजल भी पसंद करती हैं। रसिका ने बताया कि म्यूजिक में पावर होता है जो महसूस किया जा सकता है। म्यूजिक को जितना ज्यादा सुना जाए उतना अच्छा लगता है। अमेरिका में पढ़ी रसिका कहती हैं कि कुछ हफ्ते बाद वो न्यूयॉर्क जा रही हैं, जहां कई म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेशन है। रसिका ने बताया कि जोधपुर उन्हें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के खान पान और आव भगत से वो काफी प्रभावित नजर आई। वो कुछ और लेके आएंगे और हम हमारे जो इंडियन संगीत है, या अगेन लाइक if it's classical music or ghazals or anything, any form that is close to my heart from the Indian subcontinent, वो हम लेके जाके उनके साथ करके वो ऑडियंस के लिए हम पेश करने वाले हैं। तो खबर धार्मिक। जैन श्वेतांबर नाकोड़ा तीर्थ में इन दिनों अंजन शलाका व मंदिर प्रतिष्ठा के 9 दिवसीय महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इस आयोजन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु जोधपुर आए, जहां से वह सीधा नाकोड़ा तीर्थ के लिए रवाना हुए। भारतीय सर्वधर्म संघ के संस्थापक सदस्य जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, हिंदू संत गोस्वामी सुशील महाराज, बौद्ध धर्म गुरु भिक्षु संघ सेना और मुस्लिम धर्म गुरु इमाम उमर अहमद इलियासी और सिख धर्म के परमजीत सिंह चंडो के जोधपुर आगमन पर स्वागत किया गया। बालोतरा मेरी दीक्षा भूमि है, तो मुझे इसके लिए अपने लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हम सभी यही कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते हैं, किंतु विकास के लिए भी शांति जरूरी है, विकास के लिए भी सद्भावनापूर्ण माहौल समाज में जरूरी है। और मौजूदा समय में जो फिरका परस्ती ताकतें जो तोड़ने का काम करती है और राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए भाई भाई को झगड़ाने का जो काम करते हैं, उसको कामयाब कभी नहीं होने देना है। ये सर्वधर्म संसद के सभी संतों का एक साथ ये विधिवत बयान है। और आज जो सर्वधर्म का सम्मेलन होने जा रहा है, मैं सिख धर्म की तरफ से रिप्रेजेंट करने आया हूँ और सर्वधर्म संसद का जो एक
संदेश है आपसी भाईचारा, वो संदेश सब भाइयों को बताने आया हूँ। भारतीय सर्वधर्म संसद के इस डेलीगेशन में हम सब लोग आज एक साथ यहाँ आने का मकसद इस भारत की आपसी भाईचारगी को बना के रखना, भारत को मजबूत रखना और भारतीयता को मजबूत रखना। भारत जो है सबका है, हम सब भारतीय हैं। ये जाति, धर्म, पंथ सब अलग हो सकते हैं, आस्थाएं अलग हो सकती हैं, इबादत करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। हमें राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल करना चाहिए। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। जोधपुर की सूर्य नगरी की पावन धरती पर एक साथ इतने धर्म गुरुओं का आगमन हुआ है और यहाँ से नाकोड़ा जी जो एक ऐतिहासिक स्थल है जैन समाज का, वहाँ जो सर्वधर्म पर जो गोष्ठी और आयोजन है उसमें सब सम्मिलित होने जा रहे हैं और हमारा संदेश है भारत अनेकता में एक रहा है और हम मिलजुल कर इस भारत को अलग अलग पूजा पद्धति के बाद भी सब मिलकर इस भारत का नव निर्माण करें। आज मुझे बहुत खुशी है, पहला बार यहाँ जोधपुर में और सूर्यनगर में, जहाँ पर आचार्य लोकेश मुनि जी का जन्मभूमि भी है, वहाँ हमारे जैन समाज के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हूँ। जैसे शांतु ने कहा है कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हमारे भारत में सब धर्म का धार्मिक लोग रहते हैं और पहले जमाने से एक एग्जाम्पलरी रहा है अनेकता में एकता, सब मिल करके रहने का। वही भगवान बुद्धा का भी मैसेज था। खबर खेल के मैदान से जगन्नाथ खेल परिसर में शुक्रवार से जालप मोहल्ला फुटबॉल चैलेंज कप शुरू हुआ। प्रतियोगिता में पुष्करना समाज की 8 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच पीवी कला अकेडमी और अमित शेट्टी क्लब के बीच खेला गया। उद्घाटन समारोह में बीकानेर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एस.डी. पुरोहित, एसीबी के एसीपी अनिल पुरोहित और जेपी हर्ष बतौर अतिथि उपस्थित थे। बात मौसम की। फागुन माह जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गर्मी भी अपने तेवर दिखाने लगी है। रात में सर्दी का एहसास होता है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण सर्दी का एहसास नहीं हो रहा। फरवरी माह की शुरुआत के साथ ही दिन में मानो गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में दिन में गर्म कपड़े भी सुहाते नहीं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हाल शेयर बाजार के। मोदी सरकार के बजट 2018 के पेश होने के एक दिन बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। निवेशकों की बिकवाली से बंबई शेयर बाजार का समिति सूचकांक 840 अंक टूट गया। पिछले 2.5 साल में ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। गुरुवार को भी बजट पेश होने के बाद भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। और अब आइए बुलेटिन के अंत में चलते चलते एक बार फिर रूबरू होते हैं खास खबरों से। 5 फरवरी को जोधपुर के सत्यम मल्टीप्लेक्स में होगा पद्मावत का प्रदर्शन। हाईकोर्ट जस्टिस और वकील देखेंगे फिल्म। कम नहीं हो रहा स्वाइन फ्लू का कहर। 33 दिन में स्वाइन फ्लू से 22 मौतें, 80 पॉजिटिव मरीज आए सामने। अपनी मांगों को लेकर सूरसागर विधायक से मिले नर्सिंग छात्र, तो बजरी पर रोक के खिलाफ कमठा मजदूरों का धरना जारी। जेडीए ने शिकारगढ़ क्षेत्र में एक होटल के बाहर किया गया अतिक्रमण ध्वस्त किया। होटल संचालक ने जताया विरोध। डिजिटल इंडिया प्रेजेंट एंड फ्यूचर विषय पर आयोजित नेशनल सेमिनार का समापन। ओपन हाउस में विद्यार्थियों से संवाद। और म्यूजिक में होता है पावर, बोली बॉलीवुड सिंगर रसिका शेखर। जीत कॉलेज में थी प्रस्तुति। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।